हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं आप लोग के सामने आ चुकी हूँ एक प्यारा सा झंडा गीत लेकर, जो झंडारोहण होता है। तो उसी पे बहुत प्यारा सा मैं आप लोग के सामने एक गीत प्रस्तुत करूँगी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। और आप लोग को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमें आप लोग की कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। किसी कारणवश मैं 2-3 दिन लाइव भी नहीं आ पाई और मैंने ब्लॉग भी नहीं डाले। ब्लॉग जो थे मेरे पास उसी से मैंने डाले थे। अब मैं ब्लॉग बना बना के डालूंगी, आप लोग के सामने अच्छे अच्छे गानों को लेकर आऊँगी और अपनी प्रस्तुति को आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगी। और मैं इस समय जो हूँ बहुत ही प्यारा सा आप लोग के लिए झंडा गीत लेकर आई हूँ, जो कि जब हमारा 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो झंडारोहण जरूर होता है। उसकी जो लहरें होती हैं वो हमें बहुत कुछ दर्शाती हैं। तो मैं आप लोग के सामने लेकर आ गई हूँ एक झंडा गीत 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, और सभी भाई बहनों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस झंडे में क्या क्या खूबी हैं ये बताई गई हैं, और इन खूबियों को आप लोग के सामने मैं रखूँगी। फिर आप लोग उसको सुनिएगा, लाइक कमेंट शेयर के साथ बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए, क्योंकि ज़्यादा बातें होती हैं तो फिर स्टार्टिंग का बातों में ही निकल जाता है, तो लोग ब्लॉग को अच्छे से देखते नहीं हैं, सोचते हैं इनकी तो बातें ही रहती हैं, ब्लॉग में क्या गाया होगा। चलिए शुरू करते हैं। लहर लहर लहराए हो, लहर लहर लहराए हो, मेरे भारत का झंडा। लहर लहर लहराए हो, मेरे भारत का झंडा। लहर लहर लहराए हो, मेरे भारत का झंडा। भारत का झंडा, भारत का झंडा, भारत का झंडा, ओ भारत का झंडा। अरे लहर लहर
भाई बहनों, आप लोगों को मैंने प्यारा सा देशभक्ति झंडा गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया और कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। जैसा कि बिल्कुल सही बात है, इस झंडे में 3 रंग हैं, शान बहुत निराली है और जय जवान जय किसान का नारा हमारे सुभाष चंद्र जी ने दिया था। जो लोग झंडे के पीछे मरे उनको भी बताया गया है और संविधान जान है। इस संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिनको मैं सैल्यूट करती हूँ, हृदय से कोटि कोटि नमन करती हूँ कि झंडे की ताकत अगर है तो संविधान से है, झंडे का बल है तो संविधान से है। तो उस बल के उस निर्माता को पहले सैल्यूट करना चाहिए। दिल से धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कि उन्होंने इतना गढ़ गढ़ के संविधान को रचा है, रुचि रुचि के संविधान को रचा है। एक एक कड़ी, एक एक अंक, एक एक शब्द में पावर है। उस ताकत की वजह से झंडे की जो लहर है वो और अच्छी लगती है। तो संविधान, ये झंडा लहरा रहा है, ये संविधान की पावर है। तो उस पावर के जन्मदाता को मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि उसके जन्मदाता जो हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, संविधान के जन्मदाता। किसी और के नहीं बोल रही हूँ मैं, संविधान के जन्मदाता को बोल रही हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे संविधान की रचना की है, हमारे ग्रंथ की रचना की है। आप लोग इसको पूरा वॉच कीजिएगा, कहीं पे कोई गलती हो, त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे गाना नहीं आता है। मैंने गाना गाने की कोशिश की है। कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कहीं यहाँ पे किसी का दिल दुखाने से मेरा मतलब नहीं है। किसी को मेरे द्वारा कोई ठेस पहुँची हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। मेरा बोलने का मकसद वो बिल्कुल नहीं होता है किसी के लिए भी किसी का दिल दुखे, लेकिन जो सत्य होता है उसको कहने में पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमको जो आज पावर मिली है वो भी संविधान से मिली है। तो अगर हम आज भी दबे रहेंगे, आज भी डरते रहेंगे, तो हम कभी भी फिर खुल नहीं पाएंगे। अगर इस पावर का इस्तेमाल हम आज नहीं कर पाएंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी चीज़ है उसको बोलने में झिझकना नहीं चाहिए। ये जरूर है कि बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, उस बात को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, और किसी का हृदय कभी नहीं दुखाना चाहिए। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से बाय बाय लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।